जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 8.2 यानी एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 10th का 8.2 है उसके डिस्कशन करेंगे। और 8.2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी त्रिकोणमिति के मान की। तो जो त्रिकोणमिति के मान हमें यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं वो चीज़ें याद रखनी होगी ताकि आप उसके आधार पर क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कोण। अब कोण में क्या है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस तरह के 90 डिग्री तक के मान को आपको याद रखना होगा। एक एक करके हम सबको बता दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा, अब थीटा की जगह पे ये 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। फिर थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसी प्रकार कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद टेन थीटा, अब थीटा की जगह पे ये सारे वैल्यू बारी बारी रखेंगे तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अब इसके जस्ट अपोजिट, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। जैसे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। सेम सेक, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है और सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोसेक की। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये सारे मान थे जिनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी मान के आधार पे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये मान जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि बगैर इन मान को याद रखे आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसका 8.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। साइन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अब निम्नलिखित के मान निकालने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू हमें जानना होगा, फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जानना होगा, साइन 30 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का। इन सारे मानों को आपको बताया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमने बताया है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो नोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 चांस में, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। सबके वैल्यू को बताए गए हैं। देखिए 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2,
प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, प्लस में माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में, तो ये प्लस ये माइनस ये जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे मान आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। नीचे सेक 30 डिग्री, अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2। क्या होता है, 2। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, देखिए हम इधर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यह है 1/√2। नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3। √3 है, √3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए, 1 चांस में जाएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1 से √3 में डिवाइड करेंगे, √3 चांस में जाएगा, उसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ करते हैं, यानी 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3, और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ करते हैं, यानी √2 का मल्टीप्लाई जब इनके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2√3 और उनके साथ मल्टीप्लाई किसका, √2 का। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये है √3, इनको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस 2√3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है प्लस माइनस cos 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3। ठीक, उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर इन सबका एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले हम इनके नीचे 1 लिख लेते हैं। 2, 1 और √3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 2/3। 2 से 2/3 में डिवाइड करेंगे, √3 चांस में जाएगा, उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 2/3 चांस में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2/3। उसके बाद माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। नीचे इसी प्रकार √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है ना। अब √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से 2 में 2/3 में डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 2/3 चांस में जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका। देखिए यहाँ पर आप 1 समझे तो 2/3 और 1/3 ये दोनों ऐड होंगे तो 3/3 हो जाएंगे, -4। नीचे देखिए 2/3 और √3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएंगे 3/3 प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, अर्थात प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण जब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर यानी हर है इसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो इसका हम गुणा करेंगे 3/3 -4 का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे 3/3 -4 का नीचे गुणा कर देंगे।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 60 माइनस 2ab, 2a का मतलब 3 अंडर रूट 3 और b का मतलब क्या 4, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 60 माइनस देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होगा 24 अंडर रूट 3, 9 3 जा 27, 27 में से 60 को माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 और 6 क्या होगा 13, 2 और 1 3 और 1 करी 4, ठीक है, माइनस 24 अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 43 माइनस 2 अंडर रूट 3, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।